जब कोई 14 साल का लड़का आईपीएल में डेब्यू करता है और सिर्फ डेब्यू ही नहीं सीधा परफॉर्मेंस से हेडलाइंस ले जाता है तो सबका ध्यान उसकी बैटिंग पे जाना चाहिए, राइट। पर वैभव सूर्यवंशी के केस में क्या हो रहा है, बिल्कुल इसका उल्टा। मेजॉरिटी लोग उसके परफॉर्मेंस से ज्यादा एक चीज से ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं और वो है उसकी एज। मैच के बाद सोशल मीडिया पर इंटरव्यू ही नहीं बल्कि बर्थ सर्टिफिकेट देखने की डिमांड हो रही है और ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। इवन जब वैभव के फादर को एज फ्रॉड के एक्यूजेशंस पे बोला गया तो उनका जवाब था करा लो जो टेस्ट करवाना है। 8 की एज में भी बीसीसीआई ने टेस्ट किया था जब अंडर 16 खेला था। तो यहाँ पर सवाल ये है, जब एक प्लेयर इतनी छोटी एज में तब बड़ा कमाल कर रहा है तो हर बार उसकी एज पे क्यों सवाल उठते हैं? एंड इसका आंसर काफी सिंपल है, बिकॉज एज फ्रॉड का डिस्कशन क्रिकेट में काफी पुराना है। ऑल्दो वैभव के केस में कुछ भी प्रूव नहीं हुआ लेकिन सिस्टम में इतने झूठ घूम रहे हैं कि सच भी डाउट लगता है। आज के टाइम क्रिकेट में टैलेंट तो जरूरी है ही लेकिन एज की क्लियर क्रेडिबिलिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी पुराने और डर्टी टॉपिक की, एज फ्रॉड इन क्रिकेट, एंड डिस्कस करेंगे ये एज मैनिपुलेशन आखिर होता क्या है एंड ऑल्सो सम नेम्स जिनके ऊपर इसके एलिगेशंस तक लगे। बाय द वे, आप सबको एक अपडेट देना है, क्रिकेट एडिक्ट आप फेसबुक पर भी है। उधर सिर्फ वीडियोस ही नहीं बल्कि अमेजिंग क्रिकेट डिस्कशंस भी मिलेंगे एंड इवन आप वहां पर हमसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, बस एक मैसेज भेजकर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट सब लोग फॉलो कर लो। अब एज फ्रॉड असल में एक सिंपल से झूठ लग सकता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। जब कोई प्लेयर अपनी असल उम्र से 1-2 साल छोटी एज डिक्लेयर करता है तो उसको इजीली फिजिकल मैच्योरिटी एडवांटेज मिल जाता है। अंडर 14, अंडर 16 या अंडर 19 लेवल्स पर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा डोमिनेंट दिखाई देता है और वही एडवांटेज उसे फास्ट ट्रैक कर देता है टुवर्ड्स बिगर प्लेटफॉर्म्स। एंड ये काफी टाइम से एक शॉर्टकट तरीका बन गया है अर्ली रिकॉग्नाइजेशन के लिए। जूनियर लेवल पर शाइनिंग परफॉर्मेंसेस का मतलब होता है बेटर कोचेस, एकेडमी कॉन्ट्रैक्ट्स और कभी कभी तो आईपीएल ट्रायल्स भी। इसलिए कई प्लेयर्स और उनके सराउंडिंग्स जानबूझकर डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई कर देते हैं बस एक स्पार्क मिलने के लिए। एंड अब इस पूरे सिनेरियो में असली प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक प्लेयर की चॉइस नहीं होती। वेल, वैभव के केस में तो कुछ प्रूव नहीं हुआ एंड ना ही मैं यहाँ पर उसको कुछ गलत कह रहा हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज अ किड। लेकिन सिस्टम में इतने झूठ घूम रहे हैं कि सच भी डाउट जैसा लगता है। अमित मिश्रा जैसे एक्सपीरियंस क्रिकेटर ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि उनके अर्ली क्रिकेटिंग डेज में उनके कोच ने उनकी एज 1 साल कम लिखवा दी थी। उन्होंने क्लियरली कहा था कि उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं था, बस तू 1 साल छोटा हो गया इससे, तेरे पे 2 साल अब 19 के। एंड तब उनके अंदर इतनी समझ भी नहीं थी जिससे वो ये अंडरस्टैंड कर पाए कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एक चीज को दिखाता है, कई बार प्लेयर सिर्फ सिस्टम के प्रेशर और कोच की गाइडेंस में ये स्टेप्स ले लेते हैं बिना पूरे कॉन्सिक्वेंसेस को समझे। एंड इसका मतलब ये है कि एकेडमीज और कोचेस भी इस डर्टी सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं जो शॉर्ट टर्म ग्लोरी के लिए लॉन्ग टर्म फेयरनेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं। और जब ऐसे केसेस बार बार सामने आते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि एज फ्रॉड कोई इंडिविजुअल गलती नहीं होती बल्कि एक सिस्टमिक फेलियर है। कई प्राइवेट एकेडमीज खुद प्लेयर्स के डॉक्यूमेंट्स ट्वीक करती है ताकि उनका सिलेक्शन रेट इंप्रेसिव लगे। सिलेक्शन के नाम पर बिजनेस चलता है और उसी बिजनेस में सच्चाई सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है। लेकिन सिर्फ एकेडमीज नहीं, स्टेट एसोसिएशंस भी इस साइकिल का हिस्सा बन चुकी है। कई बार जब एज टेस्ट फेल होते हैं तो उसके ऊपर कोई एक्शन लेना तो छोड़िए, रिपोर्ट्स तक दबा दी जाती है। और जब हम बात करते हैं फेमस केसेस की तो ये लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहले रिसेंट और स्पॉटलाइट में वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 12 साल की उम्र में डेब्यू किया था, फिर आईपीएल में सेंचुरी और अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 भी। इतने बड़े माइलस्टोन्स के बाद भी लोगों की परफॉर्मेंस से ज्यादा उनकी एज का प्रूफ मांग रहे हैं। एंड मेनली ये केस स्पॉटलाइट में जब आया जब 2023 के एक वीडियो में वैभव ने अपनी एज 14 इयर्स बताई जो कि उनकी 2025 की एज से मिसमैच कर दिया एंड यहीं से क्वेश्चंस रेज होने शुरू हो गए। बट सिंस वो एक अंडर 19 प्लेयर है देन इट्स वेरी ऑब्वियस दैट बीसीसीआई हैज डन इनफ वेरिफिकेशंस बिफोर मेकिंग हिम प्ले इन अंडर 19 टीम ऑफ इंडिया, व्हिच एक्चुअली मींस यहाँ पर कोई भी एज का इशू नहीं है। एंड जो लोग ये कहते हैं कि वो अपनी एज से ज्यादा बड़ा लगता है, देन माय फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो वो एक ग्रोइंग एज में है, 14-15 आई गेस। एंड ऊपर से वो स्पोर्ट्समैन है एंड उसको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है तो उसकी डाइट काफी अच्छे वे में हो रही है। एंड यही एक मेन रीजन है जिस वजह से वो अच्छी फिजिक को डेवलप कर पा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रोलिंग अ यंग प्लेयर फॉर नो रीजन वी शुड एक्चुअली अप्रिशिएट हिज कमेंडेबल एफर्ट्स। आईपीएल 2025 में लिटरली एक डायमंड की तरह निकला है एंड आई होप वो इंडिया के लिए आके और भी परफॉर्म करे बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन हिम। अब वैभव के बाद आते हैं मनजोत कालरा जो कि 2018 की अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो भी थे। उनका भी नाम एज फ्रॉड की कंट्रोवर्सी में आया था लेकिन बाद में उन्होंने क्लेरिफाई किया था कि उनको एज फ्रॉड नहीं डीडीसीए के मिसकंडक्ट के इशू पर एक्शन मिला था, जिसके बारे में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी डाला था। और आज मैं मनजोत कालरा कहना चाहता हूँ कि मेरे पे कभी भी क्रिकेट ना खेलने का बैन नहीं लगा एंड आई वॉज ऑलवेज फ्री टू प्ले। इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद आते हैं नीतीश राणा, अंकित बावनी और पीयूष चावला जैसे प्लेयर्स जो कि जूनियर लेवल पर भी एज कंट्रोवर्सी से पूरी तरीके से सेफ नहीं रह पाए। कई रिपोर्ट्स में इनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्वेश्चंस तक उठ चुके हैं, जिसमें अंकित बावनी को 2011 में अंडर 19 टीम से रिमूव भी कर दिया गया था। वहीं नीतीश राणा के ऊपर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं हुआ बट उनका केस काफी टाइम तक चलता रहा। इंडिया के बाहर भी सिचुएशन अलग नहीं है। इस एज फ्रॉड को लेकर मोस्ट फेमस फॉरेन प्लेयर राशिद खान है जिनकी एज अभी भी 2025 में एज ऑफ रिकॉर्ड
26 ईयर्स है, बट कोई भी उनकी पुरानी पिक्स देखकर बता सकता है कि यहाँ पर एज का घपला जरूर है। इवन शाहिद अफरीदी का ऑफिशियल डेब्यू 16 साल की उम्र में हुआ था, बट उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि वो उस वक्त 19 साल के थे, जिसे वो पब्लिशर्स की गलती बोले और मीडिया में ये क्लेम किया बाद में कि वो उस वक्त 19 के नहीं 21 साल के थे। और पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में तो एज फ्रॉड इतना कॉमन है कि बोर्ड्स को बार बार सरप्राइज टेस्ट और सस्पेंशन लगाने पड़ते हैं, बट इवन आफ्टर ऑल दिस मेजॉरिटी एज फ्रॉड प्लेयर्स बच निकलते हैं। और इन्हीं सब चीजों से सबसे बड़ा नुकसान होता है उन जेन्युइन अंडर 16 और अंडर 19 के प्लेयर्स का, जो कि पूरी ईमानदारी से सिस्टम में कम्पीट करते हैं। टैलेंट है, मेहनत है, पर सामने अगर कोई 3 साल बड़ा प्लेयर खड़ा हो जिसकी डॉक्यूमेंट्स में एज उससे भी कम हो, तो उनका हर चांस अनफेयर बन जाता है। और कई बार सिलेक्शन ट्रायल्स में ऐसे प्लेयर्स को साइड कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज दूसरे लड़के फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। और जब बार बार ऐसा होता है तो एक ऑनेस्ट प्लेयर अंदर से टूट जाता है। उनका करियर सिर्फ डिले नहीं होता, उनका भरोसा भी डिले हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, बर्नआउट होता है और कई प्लेयर्स क्रिकेट छोड़ने का भी सोच लेते हैं। एंड आयरनी देखो, जिन प्लेयर्स ने एज फ्रॉड करके अर्ली सक्सेस पाई होती है उनमें से मेजॉरिटी लोग सीनियर लेवल तक जाते जाते फेड ही हो जाते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में ये पैटर्न बार बार देखा गया है और इंडिया भी इस चीज में पीछे नहीं रहा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही केसेस रहे हैं। When success comes through dishonest means, it never truly lasts। और ये लाइन सिर्फ मॉरल नहीं, क्रिकेट की ग्राउंड रियलिटी भी है। राहुल द्रविड़ जब इंडिया के अंडर 19 कोच थे 2016 में, उन्होंने भी ओपनली बोला था एज फ्रॉड से सबसे ज्यादा नुकसान जेन्युइन क्रिकेटर्स को होता है। ये सिर्फ अनएथिकल नहीं, सिस्टम के कल्चर को ही खराब करता है। और जब द्रविड़ जैसे लोग ये चीजें कहते हैं तो समझना पड़ता है कि प्रॉब्लम सरफेस पे नहीं, सिस्टम के कोर में बसी हुई है। बीसीसीआई ने भी इस प्रॉब्लम को लाइटली नहीं लिया। जूनियर लेवल क्रिकेट में फेयर कंपटीशन बनाए रखने के लिए बोन एज टेस्टिंग को यूज किया जाता है, स्पेशली TW3 मेथड, जो कि MRI बेस्ड होता है और 16 साल तक के प्लेयर्स के लिए काफी रिलायबल भी माना जाता है। आज के टाइम में अगर कोई भी प्लेयर अंडर 16 खेलना चाहता है तो उनका ये बोन टेस्ट मैंडेटरी होता है। वैभव सूर्यवंशी का भी ये टेस्ट हो चुका है एज हिज फादर ऑलरेडी मेंशन्ड। एंड अगर कोई प्लेयर इस टेस्ट में फेल होता है तो डायरेक्टली सस्पेंशन मिलता है। सिमिलरली अंडर 16 के लिए बीसीसीआई अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है बिकॉज ये डेटा ICC को देना पड़ता है। एंड इफ ICC को यहाँ पर कुछ गड़बड़ मिलती है देन ये एक बहुत शेमफुल बात होगी बीसीसीआई और इंडिया के लिए। यही रीजन है कि बीसीसीआई एकदम स्ट्रिक्ट होता है अगेंस्ट ऑल द एज फ्रॉड्स इन इंडिया। एंड अगर कोई भी गिल्टी मिलता है तो उसे 2 इयर्स का बैन लगा दिया जाता है। जैसे रिसेंटली ओडिशा के एक प्लेयर को एज फ्रॉड की वजह से 2 साल के लिए सभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट से बैन कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ रूल्स या टेस्टिंग से सॉल्व नहीं होती, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही लूप होल्स बसे हुए हैं। स्मॉल टाउन्स में फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स मिलना आज बहुत ईजी है और सेंट्रलाइज्ड मेडिकल या फिर डिजिटल DOB रिकॉर्ड्स का एब्सेंस भी एक मेजर फ्लॉ है। ऊपर से कई स्टेट क्रिकेट यूनिट्स में पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म भी छुपा हुआ होता है, जो कि गिल्टी प्लेयर्स को बचाती है या उस इश्यू को डिले ही कर देती है। एंड इस सब का रिजल्ट अंडर 19 क्रिकेट का ट्रस्ट टूटता जा रहा है। IPL फ्रेंचाइजेस और इंडिया ए सिलेक्टर्स अब सिर्फ अंडर 19 परफॉर्मेंस पे भरोसा नहीं करते, वो बैकग्राउंड चेक और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी देखते हैं। और यहाँ पर सबसे दुख की बात ये होती है जब जेन्युइन यंग प्लेयर्स का स्पॉट किसी एज चीटर के हाथ चला जाता है देन इट्स नॉट जस्ट अ फ्रॉड, इट्स अ बिट्रेयल ऑफ ड्रीम्स। लेकिन अब रिसेंट टाइम में थोड़ा पॉजिटिव शिफ्ट भी हुआ है और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है IPL को। पहले अंडर 19 से सीधा IPL एक शॉर्टकट बन गया था, यहाँ पर स्पॉटलाइट मिलती थी, पैसा मिलता था, तो इसी वजह से कई लोग ने एज मैनिपुलेट भी करना शुरू कर दिया था। बट फ्रेंचाइजेस के स्काउट टीम्स अब सिर्फ अंडर 19 के स्टैट्स नहीं देखते, इंडिया ए के परफॉर्मेंसेस, डोमेस्टिक ग्राइंड, फिटनेस स्टैंडर्ड्स, ये सब कुछ देखा जाता है। एंड अब धीरे धीरे एज एक पैरामीटर बनता जा रहा है, कोई ऑब्जेक्शन या मैंडेटरी चीज नहीं, बिकॉज आफ्टर ऑल कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन सर्टिफिकेट। अगर आप ग्लोबल व्यू में देखें तो क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखता है। इंग्लैंड जैसे कंट्रीज में जूनियर क्रिकेट स्कूल्स के थ्रू चलता है और स्कूल रिकॉर्ड्स पूरे तरीके से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो एज फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहीं पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में टेस्टिंग तो होती है, लेकिन करप्शन और पुअर एनफोर्समेंट ने उसका इंपैक्ट 0 कर रखा है। ये क्लियरली दिखाता है कि स्ट्रक्चर सिस्टम होने से फर्क पड़ता है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड अ स्ट्रक्चर सिस्टम। अब इस एज फ्रॉड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी बीसीसीआई काफी इनिशिएटिव ले रहा है, बट कुछ और प्रैक्टिकल स्टेप्स भी जरूरी है। सबसे पहले जो प्लेयर्स एज फ्रॉड के केस में पकड़े जाते हैं उन्हें पब्लिकली नेम एंड शेम किया जाए, ताकि दूसरे प्लेयर्स को वार्निंग मिले और सिस्टम की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। सेकेंडली, अंडर 16 लेवल पर रेगुलर बोन एज टेस्टिंग की तरह अंडर 19 लेवल पर भी वी शुड इंक्लूड सम बायोलॉजिकल टेस्टिंग, ताकि एज मैनिपुलेशन को रोकने के लिए और मदद मिल पाए। इसके अलावा स्टेट एसोसिएशंस के बीच एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड और स्कूल रिकॉर्ड्स लिंक्ड हो, जो DOB रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर पाए। शायद ऐसा सिस्टम किसी लेवल पर ऑलरेडी एक्सेस भी करता हो, लेकिन जब तक ओपनली एनफोर्स और मॉनिटर नहीं होता तब तक लूप होल्स बने रहेंगे एंड शायद बढ़ते भी जाए। तो ये सब सॉल्यूशंस अगर इंप्लीमेंट किए जाए तो शायद एज फ्रॉड को रूट लेवल पर और भी बेटर वे में टैकल किया जा सकता है। बट एज वी ऑल नो, इंडिया में करप्शन का कितना ज्यादा ट्रेंड है एंड अब इस लेवल पर चीजें आ चुकी है, शायद ये चीजें इस वे में इंप्लीमेंट ना हो पाए, बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड एंड में मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ, स्पेशली टू द पीपल जो एज फ्रॉड कर रहे हैं या फिर जो एज फ्रॉड को होता हुआ देख रहे हैं किसी भी स्पोर्ट में, दैट एज फ्रॉड शायद तुम्हें शॉर्ट टर्म सक्सेस जरूर दिला दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सक्सेस सबसे पहले क्रम्बल करती दिखती है। एज इट इज सेड, गुड थिंग्स टेक टाइम, सो अपना हार्ड वर्क और पैशन कभी भी कम मत होने दो एंड हमेशा फेयर प्ले पर ही फोकस करो। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर क्रिकेट में हो रहे नेपोटिज्म के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर ये जानना है कि श्रेयस अय्यर एक अनलकी कैप्टन क्यों है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।